हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल मास नंबर A and atomic number Z emits 3 alpha particles and 2 positrons. The ratio of number of neutrons to that of protons in the final nucleus will be. Here we have 4 options. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is alpha, beta, gamma and other particles ejection from nucleus. तो हमारे पास यहाँ पे जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होती है, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे देखते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे सपोज एलिमेंट गिवन है x, उसका हमारे पास यहाँ पे मास नंबर गिवन है A और एटॉमिक नंबर गिवन है Z. तो जब भी यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके बाद 3 अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं, तो सपोज x y में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पे इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर अभी हम डिसाइड करेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द इजेक्शन ऑफ पार्टिकल. तो 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, दैट इज दी 3 अल्फा. अल्फा का मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2 और साथ में 2 पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं. पॉजिट्रॉन का यहाँ पे मास नंबर हम कुछ नहीं लेंगे और साथ में इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +1. तो अगर लेफ्ट और राइट साइड को हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल एटॉमिक नंबर है दैट इज Z. सो एटॉमिक नंबर फॉर Y विल बी, यहाँ पे ये हो जाएगा Z. तो ये ऑलरेडी है -3 2 जा 6 +2. यहाँ पे जो 2 हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर अल्फा का, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3. सो इट विल बिकम 3 × 2 + 2. सो इट विल बिकम Z - 8. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे मास नंबर फॉर Y, तो यहाँ पे हो जाएगा जो टोटल मास नंबर है अल्फा का इट विल बी 12 और पॉजिट्रॉन का कोई मास नंबर नहीं होगा, तो Y का जो मास नंबर है इट विल बिकम A - 12. हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो निकालना है दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वी कैन फाइंड आउट दैट जो भी हमें मास नंबर गिवन होता है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम माइनस कर दें और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे Z के बराबर आ जाएंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा. तो वैल्यू विल बी कि जो हमारे पास मास नंबर है इस पर्टिकुलर केस में दैट इज A - 12. Y का ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और इसमें जो प्रोटॉन है या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज Z - 8 डिवाइडेड बाय Z - 8. सो इट विल बिकम A - 12 - Z + 8 डिवाइडेड बाय Z - 8. सो रेशियो विल बी न्यूट्रॉन with respect to proton is equal to A - Z - 4 divided by Z - 8. So we can say from the given option here A - Z - 4 divided by Z - 8, option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.